मैं सभी को प्रणाम करता हूं। सभी लोग मेरा नमन स्वीकार करें और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करो। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। कल दूसरा अध्याय का 68वां श्लोक में हम लोग थे और जिसको मैं दोबारा फिर से पढ़ता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से कि हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, यानी कि उसकी इंद्रियां विषयों में आसक्त है और वो केवल विषय भोग की ही कल्पना करता है, उसी में आसक्त रहता है और उसी को अपना जीवन का लक्ष्य समझता है, नए नए विषय को ग्रहण करना। और एक दूसरी जगह एक ऐसा भी पुरुष है जो कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में किए हुए है, और चूंकि अपनी इंद्रियों को वश में किए है और अपने मन को प्रभु के भक्ति में अर्पण कर दिया है, यानी कि प्रभु का निरंतर चिंतन करना, प्रभु के विषय में जानना, प्रभु की वाणी को सुनना, तो दोनों में जो प्रभु पे अपना मन लगा देता है, प्रभु की वाणी को सुनने में उसको बड़ा हर्ष की प्राप्ति होती है। स्वधर्म करने में वो स्थिर है, वही मनुष्य की बुद्धि स्थिर जानो। हम लोग अक्सर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लेकिन झगड़ा केवल अपने काम की पूर्ति न होने के कारण एक दूसरे से हम लोग झगड़ा करते हैं कि अगर हम किसी विषय भोग में आसक्त हैं, लगे हुए हैं, और किसी कारण किसी ने वो बाधा पहुंचा दिया तो हम उससे लड़ते हैं। और यही हमारा जीवन का लक्ष्य होता है कि ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं, क्योंकि ये हमारा साथ देते हैं। इसी प्रकार से हम अपना पूरा जीवन जी लेते हैं, फिर हाय तौबा लगाए रहते हैं, क्योंकि हम बंधन में ही अपना पूरा सर्वस्व जीवन अपना नष्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जो भगवान की भक्ति में संलग्न अपना मन लगा देता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। वो ये छोटी छोटी चीजों के लिए न ही वो चेष्टा करता है, न ही किसी प्रकार से उसके अंदर इसके प्रति न मिलने के कारण उसको दुख ही होता है, और वो सुख दुख से परे अपने आप में आनंद से परिपूर्ण रहता है। आप सोचते होंगे कि ये आदमी तो बेकार है, किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि वो न आपके कर्मों के वासनाओं को पूर्ति करने के लिए भी वो सहायक है। हम लोग ऐसे उन चंद लोगों का हम तिरस्कार करते हैं समाज में। बड़ी भूल है, क्योंकि
हम उनका तिरस्कार कर देंगे तो फिर हम सत्कार किसका करते हैं? लोभी पुरुष हमेशा लोभी पुरुष का ही सत्कार करता है। जैसे चोरों का महाचोर सरदार, इसी प्रकार से दुष्ट का महादुष्ट उसी का, वो उन्हीं लोगों की इज्जत करते हैं और केवल जो सात्विक पुरुष होते हैं वो ही ऐसे लोगों का सत्कार करते हैं। इस समाज में इस प्रकार से देखने का एक तरीका है कि सात्विक लोग, राजसिक लोग और तामसी लोग इस प्रकार से इस संसार में व्याप्त हैं, और जिसके कारण उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अधम पुरुष, इस प्रकार की 3 प्रकार की मनुष्य की योनि है, जो कि उत्तम पुरुष और अधम पुरुष का हमेशा नैसर्गिक बैर रहता है। हालांकि उत्तम पुरुष किसी से घृणा नहीं करता है, लेकिन जो अधम पुरुष है वो हमेशा उत्तम पुरुष से नफरत और घृणा करता है। यानी कि जो अधम पुरुष है वो बड़ा तामसी है, उसकी बुद्धि अस्थिर है, क्योंकि इंद्रियों में वो हमेशा लगा रहता है और इतना बढ़ जाता है कि वो केवल क्रोध में, तामोगुण में ही अपना पूरा जीवन लुटा देता है, और उसकी गति भी दुर्गति होती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो किया है उसी का तो परिणाम भोगेगा। भगवान पुनः आगे बताते हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। भगवान ने दिन और रात्रि की यहां पर संज्ञा दे डाली है। आप सोचते होंगे कि हमारा दिन ऐसे लोगों के लिए रात्रि है और उनकी रात्रि हमारे लिए दिन है। ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर ये रात्रि और दिन किस परिमाण से आप नापेंगे? रात्रि को हम क्या जानते हैं? रात्रि का अर्थ होता है अंधेरा और दिन का अर्थ होता है उजेला। तो जो इसी को और ध्यानपूर्वक हम और अर्थ खोजें तो रात्रि का अर्थ होता है तामस, और दिन का मतलब होता है सत्य। और भी अगर हम इसकी गहराई पे अगर जाएं तो हम रात्रि को अगर देखते हैं तो इंद्री, क्योंकि तमोगुण इंद्री को भाता है और सात्विक गुण बुद्धि को भाता है, यानी कि रोशनी। इसलिए वेदों के अंतर्गत जो रोशनी का मार्ग है, जो रोशनी का मार्ग है, जिसको हम ज्योति पथ कहते हैं, वही तो दिन है। तो रात्रि क्या है फिर? वेद के विरुद्ध जो भी मार्ग है, यानी कि छाया पथ, इसी को रात्रि जाने। यानी सप्त ज्ञान भूमि ये दिन है और सप्त अज्ञान भूमि ये रात्रि है। ये सारा मनुष्य क्योंकि वो सप्त अज्ञान भूमि में है, इसलिए आप ऐसा जाने कि उनके लिए रात्रि का समय है। लेकिन हकीकत में ये जो दिन है, इसमें आखिर वो करते ही क्या है? अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बड़ी चेष्टा करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, अज्ञानतावश ही अपना जीवन गुजारते हैं, और रात्रि आने से पहले वो और उस इंद्रिय को अपने को तृप्त करने में लगा देते हैं, और सोने से पहले भी उसी मन से उस चीजों को भोगने का वो स्वप्न देखते हैं और रात भर सो जाते हैं, फिर सवेरे उठते हैं, उसके लिए चेष्टा करते हैं। इनका जीवन यही है। इसलिए इसको इस प्रकार से कहा गया है कि ये रात्रि है। लेकिन दूसरी तरफ जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो भगवान के भजन कीर्तन इत्यादि में लगा हुआ है, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल विपरीत है।
आप सवेरे सो के उठते हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, शाम को मुझे इतना पैसा मिलेगा, शाम को मैं घूमने जाऊंगा, खेलूंगा, पिक्चर देखूंगा और इत्यादि, मित्रों से मिलूंगा, यानी कि सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन जो इसकी बुद्धि स्थिर है वो सवेरे उठते ही कि सबसे पहले भगवान को नमन करना है इसको, और नमन के बाद भगवान का कार्य में लग जाता है कि अब कार्य करना है भगवान का, और भगवान की ही कार्य में लग जाता है। दिन भर भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि ये तो चलते रहते हैं, लेकिन भगवान के और भी कार्य है, यानी अपना स्वधर्म में भी स्थित रहता है। वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करता है, न ही जो कर्म करता है उसके फल के लिए वो बेचैन होता है। वो दिन भर इसी प्रकार से काम करता है, और रात्रि में सोने से पहले वो पुनः भगवान को नमन करके अपने पूरे दिन का हिसाब भगवान को देता है। और आप स्वप्न देखकर सोते हैं कि कल मैं ये करूंगा, वो तो इस प्रकार से सोता है कि भगवान कल अब हमें कोई दूसरा ऐसा काम करना है जिसमें कि और परोपकार हो, उसके लिए वो और निरत रहता है, यानी कि ईश्वर का ध्यान में, और ईश्वर का ध्यान और कैसे प्रगाढ़ हो, क्योंकि वो लक्ष्य के पहुंचने में वो अग्रसर रहता है। वो रात्रि को भी लगा रहता है, कहीं पर भी रात्रि में नींद भी खुलती है तो वो भी उसी समय लगा रहता है भगवान का भजन इत्यादि। उसका मन तो लगातार अजपा मंत्र में ही लगा रहता है। इसलिए आप लोग कभी भी ये न समझ पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि ये क्या है, उसका जीवन आपसे विपरीत है, एकदम विपरीत। आप वाम मार्ग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और वो सीधे मार्ग में आगे बढ़ते जा रहा है। आप ऐसे देखने की कोशिश करें कि आप साउथ पोल की तरफ भागते चले जा रहे हैं और वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है। इतना हर दिन आपसे वो दूर हो रहा है, क्योंकि आपकी रास्ते उससे विपरीत हैं। हर दिन वो आपको वो छोड़ कर जा रहा है। दो ट्रेन आपस में कहीं मिले लेकिन अलग अलग दिशा में चले गए। इस प्रकार से एक दिन और एक रात, इसी प्रकार से ऐसा देखने की कोशिश करें। आप तमोगुण में ही सारा जीवन बिताने में लगे रहते हैं और वो तमोगुण से दूर, यानी कि इंद्रिय तृप्ति से दूर, अपने आनंद में हमेशा विचरण करने में लगा रहता है। और इसी कारण इन दोनों में नैसर्गिक शत्रुता रहती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कभी भी प्राप्त हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की दिशाएं उल्टी है। दोनों की दिशा उल्टी है। शरीर रूप से वो दोनों भले साथ में रहते हैं, लेकिन एक जो अगर आप उसको कहेंगे ये दिन है मेरे लिए, तो वो कहता है ये तो मेरे लिए रात है। अगर आप बोलेंगे ये मेरे लिए रात है, तो वो बोलेगा ये मेरे लिए दिन है, क्योंकि ये विपरीत है, पूरी तरीके से आपसे विपरीत है। वो आप उसके पास रोज बैठेंगे, वो आपसे उतनी ही दूर होता चला जाएगा, क्योंकि आप इंद्रियों के विषय में, और वो इंद्रियातीत, यानी कि इंद्रियों को अतीत होता जा रहा है। वो आप विषयों में और घुल रहे, और ये इंद्रियों से अतीत होता चला जा रहा है। इसको ऐसे देखने की समझें। हम आगे बढ़ते हैं। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तृप्त करने की चेष्टा करता है। कल हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार की संतुष्टि होती है, ज्ञान से, कर्म के फल से, शक्ति से और माया। ये 4 प्रकार की जब तक संतुष्टि नहीं होगी, तब तक आपका मन आपको परेशान करता रहेगा। भगवान यहां पर सूत्र के रूप में ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इंद्रिय विषय में आप निरंतर भोग में लगे रहेंगे, तो आप लगे ही रहेंगे,
क्योंकि आपने उसके लिए चेष्टा ही नहीं की बाहर निकलने के लिए। और चूंकि इंद्रियों के विषय में लगातार बने रहेंगे तो आपको सुख और शांति कभी अनुभव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि सुख है क्या? क्योंकि सुख सात्विक गुणों की वृद्धि से जो आपको अंतःकरण में जो सुख और आनंद प्राप्त होता है वो भोग और इंद्रियों से बिल्कुल परे है, बिल्कुल विपरीत है। जिस प्रकार से अंधेरे में रहने वाला आदमी रोशनी की कल्पना नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से वो रोशनी की कल्पना नहीं कर सकता है, वो कभी जान भी नहीं सकता है, वो समझ ही नहीं सकता है कि आखिर हम सुख है क्या। वो तो इंद्रियों की तृप्ति में सोचता है सुख है, और इंद्रिय अगर उससे दूर हो जाए, तृप्ति विषय से दूर हो जाए तो वो उसके लिए रोता है, चिल्लाता है, और वही सामग्री को वो इकट्ठा करने में लग जाता है, क्योंकि उससे वो तृप्त होने की कोशिश करता है। इसी को लोभ कहते हैं। जब ये पूर्ति नहीं होती तो क्रोध, और इसी प्रकार से वो अपना जीवन क्रोध में बना रहता है। क्रोध है क्या? तामस है। कहते हैं जो क्रोध में अपना जीवन त्याग देता है तो वो रौरव नरक को प्राप्त होता है, और फिर वो जानवर इत्यादि हिंसक जानवर जीव बनता है। मनुष्य की योनि इसको प्राप्त नहीं होती है। बहुत से ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो दिन भर क्रोध में रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों रहते हैं। उनकी वाणी हमेशा गालियों से भरी रहती है। वो किसी से शुद्ध भाव से बात ही नहीं कर सकते। अगर आपकी पूरी जीवन केवल इंद्रियों की तृप्ति में लग जाए तो आपको कभी भी सुख शांति का अनुभव हो ही नहीं सकता है। तो सुख शांति तो अंदर की चीज है, ये बाहर की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं होता है। और आज के युग में लोगों ने अपने घर में सुख शांति की सारी सामग्री बटोर ली है, फिर भी उनको वहां सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। विदेशों का हाल देख सकते हैं आप। वो भारत की तरफ बढ़ रहे हैं कि कहीं कोई शांति की कोई बात करता है तो वो उसको शांति को सीखने के लिए योग इत्यादि इस प्रकार से करने के लिए आतुर है। लेकिन वही वाली बात हो गई कि अभी भी पूरी तरह से विरक्त नहीं है। कुछ काल के लिए वो छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको भय रहता है कि वो छूट ना जाए। इसी प्रकार से हम लोग जीवन जीते हैं, इसी प्रकार से। लेकिन वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। और भी एक आदमी है जो कि अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, उसके विषय में नहीं भागता है, वो डिजायर नहीं करता है, कोई भी किसी वस्तु के लिए वो सोचता तक नहीं है, न ही वो किसी के ऊपर निर्भर ही रहता है। वो आत्मनिर्भर, आत्मबली, आत्मज्ञानी, आत्मधनी और आत्मधर्मी ऐसा होता है। वो उसकी बुद्धि एकदम स्थिर रहती है और वही परम ज्ञान को उपलब्ध होता है। तो किस प्रकार से आप देखना चाहेंगे इस संसार को? अज्ञानता से इस संसार को आप क्या देख पाएंगे? और ज्ञानी से भी आप आधा देख पाएंगे, लेकिन परम ज्ञानी होने के बाद आप इस संसार को वास्तविक रूप से आप देख सकते हैं। और जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो अपने स्वरूप में अगर स्थित होना है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को भी स्वधर्म के अंतर्गत, यानी उन कार्यों में लगाना है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। स्वधर्म, दूसरे का धर्म करने में कोई लाभ नहीं है। जिस चीज के लिए मुझे बनाया गया वो काम को मैं भली भांति करूं। क्या मिलता है, क्या सोचना है उसके लिए, क्योंकि यही काम करने के लिए तो आए हैं। कर डालें इसको, जल्दी से जल्दी कर डालें, कल के लिए ना टालें। इसलिए ऐसे मनुष्य धीर मनुष्य होते हैं, धीर पुरुष होते हैं। उनके अंदर सुख और शांति इतनी अधिक होती है कि आप वो डगमगाते नहीं। आप कुछ भी उनको लालच दे दीजिए, वो डगमगाएंगे नहीं। वो अपने छोटा सा हिस्सा लेकर अपने अपने शरीर को निर्वाह करने के लिए वो तृप्त रहते हैं, हमेशा तृप्त। हम आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं,
जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, अगर आप इस प्रकार से सोचें कि वो आदमी कैसा है, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे। हमारे अंदर 5 प्रकार की हमेशा कुछ न कुछ इच्छा बनी रहती है। देखने की, सूंघने की, महसूस करने की, स्वाद लेने की, इस प्रकार से, और सुनने की। अगर हमारी कहीं तारीफ हो रही है तो हमारे कान तुरंत सुनने लगते, बड़ा अच्छा लगता है। कोई बुराई कर रहा है तो हमको सुनना पसंद नहीं है। अगर आंखों के सामने सब कुछ वैसा ही घट रहा है जैसे हमने चाहा है, तब तो कितना आनंद है। लेकिन आंखों के सामने अगर केवल ऐसा घट रहा है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, तब हम दुखी हो जाते हैं। गंदी स्थान में चले जाएं तो आप और भी दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम भोजन भी करना चाहेंगे तो हम सुस्वादु भोजन करेंगे। हमारे केवल 5 प्रकार की वासना हमेशा बनी रहती है। तो अगर इनसे अपना मन हटा लें तो आपके आंखों के सामने जो भी आ गया है, उसको देखना न देखने से कोई भी, आप अगर तृप्त नहीं हो रहे तो आपने अपनी इस इंद्रिय पे विजय प्राप्त कर ली है। कहते हैं कि ऐसे पुरुष आंख नाक की सीध में देखते हैं, क्योंकि वो इधर उधर देखने में उनको कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए वो सीधा अपनी एकाग्रता वाली दृष्टि से सामने देखते रहते हैं, केवल एकाग्रता से। वो सवेरे शाम उनकी आप उपासना करें या उनको गाली दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वहां पर इंद्रिय अपने पूरे संयम में है, क्योंकि उनको इस प्रकार की किसी प्रकार से कोई कामना नहीं है। इच्छाओं का उन्होंने त्याग, जो भोजन मिल जाए तो उसको वह ग्रहण कर लेते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ अगर घूमने फिरने जाएं और आप उनसे बोले, बताओ क्या खाना है, क्या पीना है, वो तो बड़ा सोचते रह जाएगा, क्योंकि उसने इसी प्रकार से कभी सोचा ही नहीं कि क्या खाने से मुझे संतुष्टि होती है। वो तो कहता है कि बस पेट भर जाए। आप परेशान हो जाओगे, वो बता ना पाएगा। लेकिन उसके सामने अगर आप खाना रख दोगे, वो चुपचाप खा लेगा, क्योंकि उसकी इंद्री उसके बस में है। किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। सर्दी गर्मी उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको अपना कार्य करना है। आप डर जाएंगे लेकिन वो न डरेगा। हर अवस्था में वो सम रहेगा। ये तो ज्ञानेंद्रिय हो गई। और कर्मेंद्रिय, इसी प्रकार से हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। आपको घूमने फिरने की इच्छा होती होगी, लेकिन वो सोचता है कि हम घूमेंगे फिरेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भगवान के प्रति जो कर्म है उसके लिए वो जाएगा। नंगे पैर जाना है तो नंगे पैर जाएगा, वो किसी का इंतजार भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको ईश्वरी कर्म जो करने हैं। हाथों से भी इसी प्रकार से, मुख में केवल एक ही प्रकार की वाणी, यानी कि केवल परोपकार की वाणी। मैथुन भी आप लोग वीर को बाहर निकालने के लिए कर देते हैं, लेकिन उसका मैथुन भी वीर की जगह ब्रह्मानंद के लिए होता है। इसी प्रकार से उसकी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय के अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती है, कोई कामना नहीं रहती है। वो इंद्रियों को तृप्त करने में उसका मन बिल्कुल नहीं रहता है। वो जानता भी नहीं है कि तृप्त भी
क्योंकि वो अच्छी तरह जान जाता है कि ये तृप्त कभी नहीं होती है, उसका केवल अंदर ही अंदर। अंदर का अर्थ है केवल ज्ञान, बाहर का अर्थ है अज्ञानता। भीतर जाने का अर्थ होता है हम ज्ञान की तरफ जितना बढ़ते जाएंगे हम उतना भीतर होते चले जाएंगे, और हम बाहर का अर्थ है जितना हम ज्ञान को त्याग दें उतना ही हम, जितने ज्यादा अज्ञानी उतना ही भौतिकवाद, और जितने ज्ञानी उतने ही हम आध्यात्मिक। अंदर, यही अंदर और बाहर का इस प्रकार से आप देखने की कोशिश करें। भगवान कहते हैं जिसने सारी ममता त्याग दी, जो इच्छाओं से रहित है, यानी कि डिजायरलेसनेस स्टेट है, ममता। आप कहते हैं कि ये ममता ही नहीं इस आदमी के अंदर, ये तो बड़ा बेकार आदमी है। एक मां के अंदर ममता होती है। हम लोग मां को ऐसा स्वरूप देखते हैं, अगर मां ने ममता ही त्याग दी तो हम सोचते हैं कि कैसे पत्थर दिल मां है। ममता, भगवान कहते हैं कि उसको मोह और ममता नहीं होती है। इस संसार में किसी के प्रति वो आसक्त नहीं, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए वो जुड़ता नहीं, उसको पुचकार के अपने कामनाओं की पूर्ति करने के लिए उससे अपना जीवन का लक्ष्य नहीं देखता। उसको अपनी परोपकार में ही लगा रहता है, उसको अपनी सत्य यानी परम ज्ञान की वाणी उसको कहनी है, वो भी बगैर ममता के, क्योंकि वो न किसी को चाहता है न ही वो किसी को द्वेष करता है। असली मित्र उसी को जानो जो कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही तो कल्याण कर सकता है। वो आपको चाहता है ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन वो तो केवल सबका कल्याण करने वाला है। उसके अंदर किसी के प्रति भी कोई ममत्व नहीं रहती है, क्योंकि अज्ञानी के साथ उसका कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। वो तो केवल ज्ञान की अभिप्सा करता है और ज्ञान ही वो बांटता है और अपना ही स्वरूप सबके अंदर देखता है, तो वो माया से संतुष्ट होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 प्रकार की संतुष्टि है, और जब माया से संतुष्ट हो जाने के बाद फिर वो मोह और ममता उसके अंदर नहीं रहता है। इस संसार में वो किसी के लिए शोक नहीं करता है। अगर आप कोहिनूर भी पा लें तो वो ऐसा ही आपके सामने बर्ताव करता है जैसे उसने कोहिनूर पा लिया, क्योंकि उसके अंदर ये भेद ही नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। आपके सुख में वो भी सुखी, आपके हर्ष होने पर वो भी हर्षित होता है, और आपके दुख होने पर वो दुखी होता है। इसके अंदर ममत्व बिल्कुल नहीं होता है, किसी प्रकार का नहीं। वो शोक नहीं करता, किसी के लिए भी शोक नहीं करता है। प्रार्थना कर सकता है लेकिन शोक नहीं करता किसी के लिए। और यही वास्तविक शांति का लक्षण है। अन्यथा आप आसपास के लोगों को देखकर बहुत ही अशांत हो जाते हैं। आजकल कई लोग मेरे से कहते हैं कि हिंदुओं पे आजकल बड़ा दिक्कत हो रही है और आप एकदम शांत रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि हिंदू वही है जिसके पास परम ज्ञान है, जो अपनी संस्कृति का त्याग दे, नाम और ढोंग के रूप में इस संसार में कहे कि मैं हिंदू हूं या मैं सनातनी हूं। ये तो ढोंग है, और ढोंगी के प्रति ज्यादा संवेदन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संसार ऐसे ही चलता है। अज्ञानी का ही वध करता है, और ज्ञानी हमेशा अपने को किनारे देखता है, क्योंकि वो दृष्टा के रूप में स्थित रहता है। 72वां श्लोक, और इसी के बाद दूसरा अध्याय समाप्त होता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भागवत धाम में प्रवेश कर सकता है।
भगवान कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जो रहता है, इसी प्रकार से जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, वही श्रेष्ठ है। और अगर इस संसार में कोई भी आदमी या कोई भी स्त्री या कोई भी जीव इस बुद्धि को मृत्यु के समय एक पल के अंतर्गत ही वो अगर इसको स्थिर कर ले, फिर वो तुरंत परम शांति को उपलब्ध हो जाता है, यानी कि भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मृत्यु के समय जो आपकी अवस्था होती है वही आपका स्वरूप बन जाता है, क्योंकि चित्त जहां लगा है वही। अगर आप किसी स्त्री की कल्पना करते हुए मर गए तो फिर आप निश्चित एक स्त्री के योनि में आप समा जाएंगे और हो सकता है कि आप स्त्री ही बन जाएं। अगर किसी गधे का विचार करते आप अपना प्राण त्याग दें तो आप ये समझ लीजिए कि तो आप गधे बनना है आपको। जो चित्त जैसा, अगर क्रोध में आपने किसी का वध इत्यादि हिंसा करना है और आपका उस वक्त शरीर छूट जाए तो फिर वही आपका अंतिम गति होगी, यानी कि रौरव नरक में आप जाएंगे और एक हिंसक जीव आपको बनना पड़ेगा। किसी को खून पीने की बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, तो फिर तो वो मच्छर बनना है उसको। जो लोभी होता है कि और भी मेरे को मिल जाए और भी मिल जाए, तो वो सर्प बनता है। जैसी अंतिम आपकी स्थिति वही आपका नया स्वरूप, वही आपका नया स्वरूप। और अगर अंतिम स्थिति आपकी सात्विक है, सत्यमय है और इंद्रियों से परे है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस में है, आप एनलाइटेंड हैं, तो फिर आप उस परम ज्योति में आप वही वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि भगवान अमृत, यानी कि इस प्रकार से भावना अमृत के अंतर्गत में आप अपने को प्रवेश पाएंगे। भागवत कृपा यही इसी को तो कहते हैं। पूरा जीवन हम लोगों को वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु पता नहीं किस क्षण पे आ जाए। इसलिए जिनकी बुद्धि स्थिर होती है वो शायद अभी मरे, कल मरे, आगे मरे, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनकी इंद्रियां पहले से ही वशीभूत है और वो भगवान के चरणामृत में पहले से ही वो सेवा में लगे हुए हैं। उनका तो कल्याण निश्चित है। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की स्थिर बुद्धि किसी को भी प्राप्त हो जाए मृत्यु के समय पर, जीवन भर उसने डाकू रहा हो, लोभी रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन केवल ऐसे मृत्यु के क्षण पर भी अगर उसको ये स्थिति प्राप्त हो गई तो वो निश्चित ही तर जाएगा। शुकदेव जी ने परीक्षित जी को 7 दिन लगातार भागवत पुराण कही और 7वें दिन उसकी मृत्यु होनी थी। तक्षक सर्प के कारण श्रापित था वो, और 7 दिन लगातार उसने सुना, दिन रात सुनते 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 उसकी वही बुद्धि वैसे ही स्थिर हो गई और वो तुरंत वो स्वर्गगामी हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। इसलिए हमें ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि हर समय आसपास इसी प्रकार का गीत, भजन इत्यादि ये होता रहे, जो आपकी वासनाओं को दूर फेंक दे और बार बार आपसे ये कहने के लिए मजबूर कर दे कि अब बहुत हो चुका है, अब तो भगवान पे अपना मत्था टेकना है, इस इंद्रियों पे बहुत मत्था टेक लिया है, अब तो भगवान के ही गीत गाना है, भगवान का ही कार्य करना है और ज्ञान और परम ज्ञान की अवस्था में पहुंचना है। और जो चेष्टा कर रहे हैं ज्ञान और परम ज्ञान को पाने के लिए, उनकी मदद करना है, भगवान का कार्य में लग जाना है बगैर किसी इच्छा के। यही सर्वश्रेष्ठ है। मैंने कई लोगों से कहा कि मेरे साथ जुड़ो, लेकिन मेरे साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ चाहिए मेरे से
और जब मैं कहता हूं कि कर्मों का फल तो मैंने त्याग दिया, तो कहते सर मैं तो नहीं त्यागा, मुझे तो चाहिए। तो बेटा फिर मैं उनसे ये कहता हूँ ठीक है, इस रास्ते में मैं अकेले चल पड़ा हूँ तो मैं अकेले ही अपना सारा काम कर लूँगा। और मैं धीमे धीमे अपना काम में लगा हुआ और बहुत आगे बढ़ गया। और वो लोग वहीं के वहीं रह गए, अभी भी वही वासना में अपने को तृप्त करने में लगे पड़े हैं। बहुत पीछे हो गए वो लोग, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। इसी प्रकार से मनुष्य को चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि आखिर करोड़ों जन्म हमने ले लिए हैं वासना तो पूर्ति करने के लिए, लेकिन वासना कभी पूर्ति न हुई। कम से कम इस जन्म में तो कम से कम तरने की कोशिश तो कर ले। जबकि मैं कहता हूं कि ज्ञान और परम ज्ञान में तो आनंद का इतना सरोवर है कि आप जान भी नहीं सकते। क्योंकि मनुष्य अगर पूरे संसार को अगर जीत ले, सब कुछ अपने बस में कर ले, तो वो एक मनुष्य आनंद है। इसको 100 से गुणा कर दीजिए तो वो एक गंधर्व आनंद होता है, एक गंधर्व आनंद। 100 गंधर्व आनंद एक देव आनंद, 100 देव आनंद एक इंद्र आनंद जो इंद्र का पद है, 100 इंद्र आनंद एक बृहस्पति आनंद। ज्ञान से इतना आनंद होता है। 100 बृहस्पति आनंद एक ब्रह्मा आनंद, और 100 ब्रह्मा आनंद एक पर ब्रह्मानंद, 100 पर ब्रह्मानंद एक परात्पर आनंद। इस प्रकार से तो वहां पर इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि अगर 1 मिनट के लिए भी अब उस स्थिति पे पहुंच जाओ ध्यान के अंतर्गत, आप इस संसार में दोबारा आपको इतना खराब लगेगा कि पूछो नहीं। आप दोबारा फिर चेष्टा में लग जाएंगे और इस संसार में इस जीवन को चलाने के लिए आप छोटा मोटा काम कर लेंगे और आप फिर से उसी अवस्था को तड़पेंगे। उस अवस्था में एक बार फिर से पहुंच जाए, भले ही आधे सेकंड के लिए, इतना आनंद है उसमें। इस संसार के समस्त चीजों को आप भोगने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो परम आनंद का क्षण है। अज्ञानी पुरुष केवल स्त्री का संभोग इस सबसे परम आनंद की तरफ देखते, लेकिन यहां पर तो ये आनंद बहुत ही छोटा है। स्त्री का आनंद भी बहुत ही छोटा है, बहुत ही तुच्छ जैसा है, क्योंकि ये आनंद में तो इतना अधिक आनंद होता है कि आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। एक बार मेरी बात तो मान के देखें, मेरी नहीं तो कम से कम कृष्ण भगवान की तो ये गीता पढ़कर आप जान जाएं। मैं ये दूसरा अध्याय यहीं समाप्त करता हूं और तीसरा अध्याय अब मैं शुरू करता हूं। तीसरा अध्याय कर्मयोग है। अब चूंकि भगवान ने अर्जुन को बहुत कुछ कह दिया, ज्ञान के विषय में बता दिया, सांख्य योग, क्योंकि ये ज्ञान की परम स्थिति है। और आप भी अब समझ गए होंगे कि भाई ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ है नहीं। तो अर्जुन के अंदर भी अब जिज्ञासा, क्योंकि उसको अपनी बात पे अभी अड़े रहना है। और अर्जुन सवाल पूछता है। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? उसने निश्चय और निर्णय कर लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर भगवान ने ज्ञान की 2 दृष्टिकोण, एक सकाम कर्म यानी कि स्वधर्म कर्म करना और एक निष्काम कर्म, 2 प्रकार के कर्म का भगवान ने यहां पर भली भांति उनको बताया। तो अब यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं,
तो फिर आप इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हम लोग इसी प्रकार से किसी न किसी तरीके से ऐसा कुछ करें कि हमको अपने स्वधर्म से बचें किसी न किसी तरीके से। और यहां पर भी अर्जुन ने इसी प्रकार से ऐसा ही बोला कि हम क्या चीज को सही करें। मैं एक दूसरा वर्जन पढ़ता हूं क्योंकि ये वर्जन ठीक नहीं है इस कान की। मैं गीता प्रेस का मैं पढ़ता हूं तो आप देखेंगे 3 अध्याय का प्रथम श्लोक क्या कहता है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। इतना अर्थ का डिफरेंस है कि आप इस कान की किताब से पढ़कर आप ना समझ पाओगे। मुझे दोनों पुस्तक साथ में रखनी पड़ती है। कर्म करना और भगवान यहां पर ज्ञान। तो अब अर्जुन कह रहा है कि भाई ज्ञानी बनना ज्यादा अच्छा है तो कर्म, और वो भी इतना घोर युद्ध, ये कर्म ही तो है। अगर मैं इसमें प्रवृत्त रहता हूं तो ज्ञान आप कह रहे श्रेष्ठ है तो फिर हम कर्म क्यों करें। और इसी प्रकार से हम लोग अपने संसार में इस जीवन में भी इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न करते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म। और कैसे कितने लोग हैं जो कर्म का त्याग करके ज्ञान पाने चल देते हैं, पूरा घर इत्यादि सब छोड़ छाड़ देते हैं। आजकल तो एक होड़ सी है, जिसको देखो साधु बनना चाहता है क्योंकि अपने परिवार इत्यादि का त्याग कर देता है। कोई बुद्ध का अनुसरण करता है, लेकिन सनातन धर्म तो कुछ और ही कहता है। सनातन धर्म कहता है कि कर्म आपको करने हैं, हर हाल में करने हैं। जिसके लिए आपका शरीर बना है उसको आपको करना है, यानी स्वधर्म का आपको त्याग नहीं करना है। ज्ञान में यही तो भगवान ने बताया है, आपको तो करना ही है हर हाल में, क्योंकि जो काम आपके निहित है उसको करने के बाद ही आपको शांति प्राप्त होगी। और उस कर्म को नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा। इस दृष्टिकोण से भगवान ने पहले बताया। फिर दूसरी दृष्टिकोण से, अगर आपने कर्म किया लेकिन फल आपने त्याग दिया तो उसी क्षण आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। तो कर्म तो आपको करने ही है और कर्म को त्यागना यह गलत है। लेकिन यहां पर अर्जुन ये कह रहे कि ज्ञान अगर श्रेष्ठ है फिर आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं, जबकि भगवान ने उसको कहा है कि युद्ध के लिए तुम खड़े हो। अभी भी मोह ये अर्जुन त्यागना नहीं चाहता है। इतना समझाने पर भी उसको अभी समझ में ना आया और अपनी जिद ही, अपना रट ही लगा पड़ा, क्योंकि अर्जुन जैसा महारथी अभी भी निर्णय में अपना तोड़ ना पाया। इतना ज्ञान के उपस्थित होने पर उसके अंदर फिर से शंका हुई और भगवान उसको उत्तर देते हैं। तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। भगवान ने साफ सुथरे शब्दों में बताया, लेकिन अब यहां पर उसकी बुद्धि थोड़ी सी बदली अर्जुन की। अर्जुन को यह बात समझ में आ गई कि अभी ज्ञान सामने नजर आ रहा है और एक सामने कर्म नजर आ रहा है। फिर से उसने ये बात बोली कि अब आप निश्चय करके, क्योंकि अब मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। पहले तो एकदम डूब गई थी, लेकिन अब ज्ञान के सुनने के बाद अब वो निश्चय और निर्णय में बदलने की थोड़ी सी इच्छा हुई, मोहित हो रही है कि मैं करूं कि ना करूं, युद्ध करूं कि ना करूं। लेकिन अभी भी और उसको क्लियरेंस चाहिए, यानी कि क्लियर थॉट चाहिए और ज्ञान चाहिए। और भगवान इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक,
श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भगवान ने कहा कि मैं पहले बता तो चुका हूं तुमको। सांख्य योग के अंतर्गत लोग इसको ज्ञान योग कहते हैं, लेकिन वही निष्काम कर्म करने पर जब मन पूरी तरीके से आपका भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो ये भक्ति योग के द्वारा। दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसको अलग अलग प्रकार से उन्होंने दृष्टिकोण से बताया। है तो एक ही चीज, क्योंकि भक्ति भी बगैर भाव के आप नहीं कर सकते। और इस संसार में सुखी वही है जिसकी चित्त के अंदर भाव, शुद्ध भाव जन्म ले चुका हो। और शुद्ध भाव केवल ज्ञान के स्मरण करने से ही शुद्ध भाव की प्रकृति होती है। और इसी कारण वो भगवान और अपने बीच का संबंध स्थापित कर पाता है, और फिर वो वही अच्छा लगने लगता है। राग का मतलब लाइक, वह अच्छा लगने लगा, यानी कि भगवान मुझे अच्छा लगने लग जाए, तो इसी को हम वैराग कहते हैं। क्योंकि अब मुझे इंद्रिय का भोग अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को भगवान ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वह का अर्थ है उस आत्मा के प्रति हमारा राग, यानी कि वह हमेशा हम उस आत्म तत्व को वह के रूप में ही जानते। अस्य वह इदम, इदम जैसे हमने शब्द बोला है, इदम दरा इंद्र का ही नाम है, क्योंकि उसने मैंने उसे देख लिया। ये जो भी संसार में इंद्र बनना चाहता है, 100 यज्ञ करके इंद्र बन सकता है, लेकिन उसकी स्थिति इदम दरा के समान होनी चाहिए। मैंने देख लिया। उस तत्व को अगर, जिसको हम आत्मा कहते हैं, अपना स्वरूप कहते हैं, उसको जो जान लिया वही इंद्र है। इंद्र के पद पर वो बैठ सकता है। इदम दरा। चौथा श्लोक में पढ़ता हूं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान ने एक सूत्र के रूप में बोला है कि भाई कर्म का फल तुम कर्म बगैर करे कैसे त्याग दो क्या कैसे? आपको कर्म करना पड़ेगा, फिर आपको वो फल प्राप्त होगा। उस फल को आपने कहा कि ये चूंकि शरीर के द्वारा हुआ है, यानी कि ये हमारे शरीर 3 गुण से बना है, ये गुण के द्वारा ही हुआ है, ये मेरे द्वारा नहीं हुआ है, तब हम उस कर्म का फल को त्यागेंगे। पेड़ आपको लगाना पड़ेगा, फिर पेड़ का जो फल होगा उस फल को आपने तोड़ के किसी और को खिला दिया। यानी कि आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी तो उसका जो फल प्राप्त होगा वही तो, तभी तो आप उसका फल त्यागेंगे। लेकिन अगर उसका फल आपको मिला ही नहीं तो आप त्यागोगे क्या? अगर आप कहते हैं कि मैंने अपने सारे कर्म के बगैर किए, उसको फल तो मिलना नहीं है, मैंने त्याग दिया, ये तो कोई बात ना हुई। हमने पेड़ लगाया ही नहीं आम का, और हमने अगर कह दिया भाई मैंने त्याग दिया आम का, तो लोग आके पूछेंगे भैया पेड़ दिखाओ, पेड़ कहाँ है, तुमने पेड़ लगाया है? कहते नहीं, पेड़ तो हमने नहीं लगाया, लेकिन हमने फल उसका त्याग दिया। इससे तो कुछ ना होगा, ये तो मूढ़ता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है कि अगर आप सोच लें कि मैं कर्म नहीं करूंगा और इसको मैं संन्यास जानूंगा, तब तो आपको न सिद्धि मिलेगी न आपको कुछ मिलेगा। आप उस स्थिति प्रज्ञ में कभी भी प्रवेश करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते। आपने अपने स्वधर्म का त्याग कर दिया, उसके बाद आकर अचानक आपने कहा कि अब मैं साधु बन गया, फिर आप कुछ भी प्राप्त न कर पाओगे। आपको अपने कर्म करने ही हैं। जो नित्य कर्म आपके दिए गए हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म, आपको वो तो करने ही है।
कर्मों का त्याग भगवान ने कहीं पर भी नहीं बोला है। इसलिए गीता को पढ़ने के पश्चात आप लोग ये धारण बना लें कि भगवान ने कहीं पर भी बोला ही नहीं। वो तो हम आपको बता रहे, लगातार बता रहे, कहीं भी ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि गीता पढ़ने बाद मैं अब ये काम नहीं करता। ऐसी कुछ संस्थाएं भी हैं जो उनके पास जाएंगे, वो कहते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, और अपनी पत्नी और पति दोनों जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि आज से दोनों भाई बहन हैं। हमने ऐसा सुना है, बड़ा दुख होता है। कहते आज के बाद तुम दोनों वो कर्म नहीं करोगे, त्याग दो। बहुत से कर्म ऐसे ही छोड़ दीजिए। अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म भी त्याग देते हैं, ये गलत है। भगवान कह रहे ऐसे कुछ होगा नहीं। मैं दोबारा ये पढ़ता हूं ये श्लोक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। अगर आपने काम नहीं किया तो उसका काम न करने का फल आपको लग जाएगा। यानी काम आपने नहीं किया तो आपको सजा मिलेगी। कैसे आप बचोगे? और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगर आपने सारे कर्म इत्यादि घर बार छोड़ दिया, क्योंकि घर बार को खिलाना पिलाना दुनिया भर के उनके साथ रहना बड़ा कष्ट होता है, और आपने कहा कि चलो मक्खन मलाई खाएं, हरिद्वार जाएं, किसी आश्रम में सेवा कर लें और अपनी बीवी बच्चे इत्यादि भूखे इनको तड़पते हुए छोड़ दें, वो ज्यादा अच्छा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप पापी हैं। बहुत सी स्त्रियां हैं आजकल जो कि अपने पति को छोड़ देती हैं, संन्यास साध्वी बन जाती हैं। उनको साध्वी का अर्थ ही नहीं मालूम। पति पातिव्रत को ही साध्वी कहा जाता है। पातिव्रत को हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत में दो ही प्रकार का धर्म है उनके लिए। साध्वी यानी कि पातिव्रत यानी पति के संग रहना, और दूसरा है जब पति नहीं होता है तो विधवा। विधवा जो है वो सन्यास के स्वरूप है। लेकिन लोग अर्थ का अनर्थ करने में लगे हैं। जिनका कार्य नहीं है वो दूसरे का कार्य करने में लगे पड़े हैं, अपना कार्य छोड़ दिए। अरे भगवान ने आपको किसी न किसी विशेष कार्य के लिए बनाया, पहले उसको आप देखें, जाने, समझें, उसको आप छोड़ दिए तो आपको तो पाप लगेगा। वो तो लगना है, क्योंकि इससे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा ही जी रहे हैं और आपको बोलते हैं कि नहीं ऐसी प्रकार से जिया जाता है। वो भगवान की वाणी को काटने में लगे हैं। उनके लिए भगवान प्रिय नहीं है, उनके लिए भगवान प्रिय नहीं है। क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है वो भगवान की वाणी में भी अपनी निष्ठा रखता है। मैं आगे बढ़ता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। विवश होकर कर्म करना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि प्रकृति आपको बांधे हुए है। आपको तो अपनी प्रकृति के अनुसार तो काम करना ही है, वो आपको विवश कर देगा। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। आप यूं ही व्यर्थ में अपने कर्मों का त्याग करते हैं, जबकि आप एक पल के लिए भी अपने कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। हर 7वें घंटे आपको भूख लगती है और भूख के लिए आपको ढेर सारा भोजन का इंतजाम आपको करना ही है। आपको चलना उठना बैठना ये तो करना ही है। और प्रकृति आपको विवश कर देगी कर्म करने के लिए। स्वधर्म इसलिए अति पवित्र है,
क्योंकि अगर आप दूसरे का धर्म करने में लगे तो आपका जो स्वधर्म है आपको हमेशा विवश करती रहेगी, आपको धिक्कारती रहेगी। अगर आप क्षत्रिय हैं और युद्ध नहीं करेंगे तो ये अंदर से आपको बार बार धिक्कारती रहेगी कि ये वाला काम तुमने नहीं किया, ये वाला काम तुमने नहीं किया, ये वाला काम तुमने नहीं किया। क्योंकि हर शरीर के अंदर एक कारण शरीर है, इसी कारण हमारा जन्म होता है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर गाइड होता है और सूक्ष्म शरीर से हमारा ये संसार। लोग कहते हैं जो सूक्ष्म शरीर में जो घटना घटती है वही घटना हमारे इस जीवन में यहां पर घटती है। पहले वहां, फिर इसके बाद यहां पर। उस कारण के वशीभूत संसार में सभी लोग हैं, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा ही ये शरीर निर्मित है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अगर आप अपने कर्तव्यों को त्याग देंगे जो निहित हैं आपके लिए, तो आप केवल दुखी दुखी संसार में विचरेंगे। क्योंकि न करने के कारण आपको पाप प्राप्त होगा, उससे कैसे बचोगे। आगे बढ़ते हैं। छठा श्लोक। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों को चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। बहुत से लोग हैं जो क्रोध इत्यादि में अपना घर त्याग दिया और फिर दिन भर उनसे अपने घर के प्रति मोहित होते जाते हैं। ये मेरा लड़का है। बहुत से ऐसे साधु हैं, मैंने देखा है। किसी कारण उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, लेकिन अब वो अपने घर को ही में चिंता में लगे रहते हैं। मेरा लड़का, मेरी पत्नी कैसे रहते हैं, क्योंकि उन्हीं का चिंता में लगे रहते हैं। ये मिथ्याचारी हैं, क्योंकि आपने कर्तव्यों का त्याग कर दिया। आपने जानबूझ के कि इंद्रिय के विषय को आपने जबरदस्ती बलपूर्वक आपने उसको रोक दिया, लेकिन अंदर ही अंदर आपने उसका चिंतन किया। अंदर कुछ बाहर कुछ, तो ये ढोंग ही तो है। भगवान यहां पर ऐसे लोगों को मिथ्याचारी का संज्ञा दे रहे हैं। न वो कभी सुखी रह सकते हैं, न वो सुख को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का त्याग कर दिया। लोगों को दिखाने के लिए कि मैं धूप में बैठा हूं और एसी की हवा के विषय में चिंतन कर रहा हूं। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको केवल बताने के लिए कि देखो मैं कितना तपस्वी हूं। ये सब ढोंग है, सब ढोंग। सातवां। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। दूसरी तरफ एक आदमी अपना नित्य कर्म में लगा हुआ है, किसी प्रकार का कोई भी कर्म उसने त्यागा नहीं, लेकिन अपनी आसक्ति त्याग दी। बहुत से लोग होते हैं, कहते मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मैं तो साधु बन गया। मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं साधु बन गया। मैं व्यापार नहीं करूंगा क्योंकि मैं साधु बन गया। ये नहीं करूंगा, ये मन है, करने का मन नहीं है। लेकिन जो परम लोग होते हैं वो सब काम करते हैं, सब कुछ, लेकिन आसक्ति नहीं होती है। किसी भी क्षेत्र में उनके अंदर आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि ये शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म वो भली भांति से जानता है कि ये मैंने नहीं किया है। इस शरीर का
इस देह से उसका आसक्ति ही नहीं होती, इसलिए वो विदेह कहलाता है। ये परम ज्ञान की अवस्था है। एक बार श्री हनुमान जी ने राम भगवान से पूछा कि मुक्ति कैसे होगी, तो भगवान ने एक ही शब्द में उसको मुक्ति के सारे लक्षण न बताए हनुमान जी को। हनुमान जी से उन्होंने कहा कि जो मांडुक्य उपनिषद, जो केवल 12 उसके अंदर ऋचाएं हैं, 12 सूक्त हैं, जो इसको समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। हनुमान जी न समझ पाए इस बात को। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो समझने की कोशिश की, ना समझ में आया। तब भगवान ने कहा कि 10 और पढ़ो, 10 उपनिषद। इसको भी नहीं तो 30 और इसी प्रकार से करते करते 108 उपनिषद। जिसने 108 उपनिषद पढ़ने बाद उसको समझ में आ गया तो वो उसको हम विधेय कहते हैं, विधेय मुक्त। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, अगर इसके बाद भी अगर समझ में ना आए तब क्या करना है। तब भगवान ने कहा कि केवल नाम ही आधार है, अब तो आपका नाम ही जपो बस। ये वाक्य हमको मुक्तिकोप उपनिषद के अंतर्गत हमको ये दिखाई पड़ती है। मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम दे रहा हूं। कल हम पुनः आगे इसी श्लोक यानी कि 7वां श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे, 3रे अध्याय का। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।